आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के संगठन पसमानदा मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की ठोस योजना लागू करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही योजना को अमली जामा पहनाया जाए ताकि समाज में मोदी के वादों के प्रति भरोसा पैदा हो। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने यहां एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 3 जुलाई को हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों की बदहाली पर चिंता जताई थी और उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक पसमानदा मुसलमानों की बदहाली दूर करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि मोदी अगर सही मायनों में पिछड़े मुसलमानों की बदहाली दूर करने के लिए फिक्रमंद हैं, तो उन्हें ईमानदारी से ठोस कार्य योजना बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर देना चाहिए, ताकि पसमानदा मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री के वादे को लेकर विश्वास पैदा हो। अनीस मंसूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 85% पसमानदा मुसलमानों की बदहाली को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने से मुसलमानों के इस वर्ग के उत्थान की कार्य योजनाओं को और बल मिला है। अफसोस की बात यह है कि मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है। अनीस मंसूरी ने समान नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं और इनके स्वयं के धार्मिक व सामाजिक नियम कानून हैं, लेकिन ये दूसरे धर्म के नियमों से नहीं टकराते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में यूसीसी लागू करने का क्या औचित्य है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना है कि आप पिछले 2022 3 जुलाई को आपने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में पसमानदा मुस्लिम समाज का पहली बार आपने जिक्र किया और उनके बदहाली पर चिंता जताने का काम किया। उसके बाद आपने दिल्ली के अपने कार्यकारिणी की बैठक में आपने अभी पिछले सप्ताह भोपाल में पसमानदा मुस्लिम समाज के बदहाली पे गहरी चिंता जताई और उसके बाद आपने तकरीबन कुछ नाम भी पसमानदा तबके के लोगों के जातियों के नाम भी लिए। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की समस्याओं को, उनकी जातियों के बारे में गहन अध्ययन किया। लेकिन आज 3 जुलाई है, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम रखा कि पूरा 1 साल हो गया माननीय प्रधानमंत्री जी को पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताने का, लेकिन अभी तक 1 साल का वक्फा गुजर गया और अभी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के बदहाली पर चिंता जताई, लेकिन अभी किसी तरह से कोई कार्य योजना नहीं बनाने का काम किया, न उनको रिजर्वेशन, न उनके बारे में किसी तरह से कोई प्रोग्रामिंग किया, न कोई प्लान बनाया और न कोई प्लान बना के मॉडल पेश किया कि हाँ हम आपके लिए करने जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपने अभी पिछले सप्ताह के अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पसमानदा मुस्लिम समाज का जबरदस्त शोषण किया और मुसलमानों में बैठे कुछ जो अशराफिया तबके के लोगों ने उनका बेहद शोषण किया। सारी बात आप जानते हैं कि हम शोषित लोग हैं, हमारा शोषण हुआ है और आपने चिंता भी जताई। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आपको सारी चीजें मालूम है और आप सार्वजनिक कर चुके, वो प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा नहीं, और आपको प्रधानमंत्री बने 9 साल पूरे हो गए, तो क्या ये 2024 के चुनाव के समय ही पसमानदा मुस्लिम समाज की याद आई और या कोई चुनाव आया तो आपको
मुसलमानों की याद आई, उनकी समस्याओं की याद आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में इतना ज्ञान है और आप समझ रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको चाहिए कि आप पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए फौरन कार्य योजना बना उनको लाभ पहुंचाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे आपकी मंशा ये जाहिर होती है कि अगर आपको करना है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लीजिए। पिछली सरकारों को बार बार कोसना, इससे तो पसमानदा मुस्लिम समाज की अभी बदहाली दूर होने वाली नहीं है। उन्होंने नहीं किया, उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे, आज सरकार में नहीं है। लेकिन आज आप सरकार में हो और आप पावर में हो, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी, तो उन्होंने नहीं किया तो आपको कर देना चाहिए। अब करने के बाद अगर आप कहते कि हाँ साहब उन्होंने नहीं किया और ये मैंने कर दिया, तो आज पसमानदा मुस्लिम समाज माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करता और इस देश का पसमानदा मुसलमान एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।